माय चैनल बीके अवेयरनेस। तो फ्रेंड्स, ये वेव ऑप्टिक्स का 5th लेक्चर है और हम ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अब तक हमने वेव ऑप्टिक्स के 4 लेक्चर कवर कर लिए और ऐसे ही आगे वेव ऑप्टिक्स के और भी लेक्चर आएंगे। तो फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो में अगर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और कोई वीडियो स्किप ना हो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है ये वेव ऑप्टिक्स का 5th लेक्चर है और हमारा टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ वेव, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, हमारे सिलेबस में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट्स वेव के बारे में दिया है, ठीक है। पर अगर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट्स वेव को समझना है तो उसके पहले हमें समझना होगा कि इंटरफेरेंस क्या होता है। तो उसी के लिए ये वेव ऑप्टिक्स का 5th लेक्चर है। इस लेक्चर में हमें कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है और एंजॉय करना है। और ये इसमें सिर्फ इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो फिर अगला लेक्चर जो आएगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट्स वेव के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ लेंगे। इसलिए इस लेक्चर को देखना बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इंटरफेरेंस की हिंदी क्या होती है। इंटरफेरेंस की हिंदी होती है व्यतिकरण, ठीक है। और इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है? इंटरफेरेंस मतलब होता है दो वेव्स का मिलना या दो वेव्स का सुपर इम्पोज होना ही क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इंटरफेरेंस को समझने के लिए हमें एक ऐसा एग्जाम्पल लेना होगा, आपको समझाने के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल लेना होगा जिसको आपने जिस वेव को आपने प्रैक्टिकली देखा होगा, क्योंकि इंटरफेरेंस दो वेव के बीच में ही होता है। यानी कि दो वेव के मिलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। सुपर इम्पोज की क्रिया को क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इसलिए हमें वेव के एक ऐसे एग्जाम्पल को लेना होगा जिसे आपने प्रैक्टिकली देखा हो। उसके लिए हम क्या लेंगे? ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसको आपने प्रैक्टिकली देखा हो। तो ऐसा एग्जाम्पल हमारे पास एक ही है, वाटर। वाटर में आप सभी ने वेव्स को बनते हुए देखा है, ठीक है। किसी ने तो प्रैक्टिकली किया और किसी ने नहीं देखा तो पक्का मूवीज में तो देखा ही होगा। लोग वाटर में पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है? इमेजिन करिए क्या होता है, बताते हैं। जब वाटर में आप पत्थर फेंकते हैं तो आप लोग देखते हो कि सर्कल टाइप्स बनता है। सर्कल टाइप्स, मान लीजिए वाटर है, आपने पत्थर फेंका, सर्कल बनता है और वो सर्कल आगे बढ़ते जाता है, यानी कि बबल्स टाइप्स बनते हैं, ठीक है। सर्कल बनते हैं और वो सर्कल कैसा होता है? कहीं देखेंगे कि वो सर्कल क्या होता है? उभरा हुआ होता है। कहीं देखेंगे वो सर्कल धंसा हुआ होता है, फिर आगे उभरा धंसा, ऐसे ही क्रम में आगे चलता हुआ जाता है, ठीक है। यानी कि इसको चलिए बोर्ड पे देखते हैं कैसा होता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये वाटर है, ठीक है। वाटर का सरफेस है और इसमें हमने क्या, एक पत्थर को यहाँ पे डाला, यानी कि ये वाटर शांत था। इस वाटर को हमने क्या दी? एनर्जी दी है, ठीक है। यानी कि पत्थर फेंका, मान लीजिए पत्थर है, हमने पत्थर फेंका तो फिर क्या होता है? पानी शांत था तो अब कैसा सर्कल के रूप में बनने लगता है, ठीक है। और सर्कल कैसा होता है? कहीं उभरा हुआ होता है, कहीं धंसा हुआ होता है। तो जो उभरा हुआ भाग है उसको मान लीजिए कि हमने मार्कर से जो बना रहे हैं वो उभरा हुआ भाग है, ठीक है। तो ये ऐसे जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ठीक है, तो यानी कि ये उभरा हुआ भाग है और जो ये स्पेस है वो धंसा हुआ भाग है। ऐसा आप लोग इमेजिन करिए, ठीक है। यानी कैसे? ऐसे ये उभरा हुआ भाग है और ये धंसा हुआ भाग है, ये उभरा हुआ भाग है, धंसा हुआ भाग है, उभरा हुआ भाग है, यानी कि आपको दिख रहा हो कि ये वेव के रूप में आगे जा रहा है। यानी कि समझ गए कि ये क्या है? वेव है। इसीलिए हमने वाटर के एग्जाम्पल को वेव के रूप में लिया है, जिससे आप लोगों को इंटरफेरेंस ऑफ वेव के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ऐसे वेव के रूप में आगे चलता है और ये समझ लीजिए कि ये जो है जो ब्लैक वाला है ये उभरा हुआ भाग है और जो स्पेस है वो क्या है? धंसा हुआ भाग है। यानी कि उभरा हुआ भाग को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्रेस्ट। उभरे हुए भाग को कहते हैं क्रेस्ट और जो धंसा हुआ भाग है उसको कहते हैं ट्रफ, ठीक है। यानी कि ये क्रेस्ट, ये ट्रफ। ऐसा देखिए, ऐसे बोर्ड में ऐसी खासियत नहीं कि हम आपको वैसे दिखा सके एग्जैक्ट, लेकिन आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा होता है। उभरा हुआ होता है, फिर धंसा होता है, फिर उभरा, फिर धंसा, फिर उभरा, धंसा, यानी कैसे? उभरा हुआ, धंसा हुआ, उभरा हुआ, धंसा हुआ, उभरा, और सर्कल बनाते हुए आगे चलता है। यानी कि ये वेव बनाते हुए आगे चला, ठीक है। तो ऐसा तो जब होता है कि हम अगर वाटर में एक पत्थर फेंके तो अगर आप इमेजिन कीजिए कि हम वाटर में एक साथ दो पत्थर फेंक रहे हैं, दूर दूर नहीं, पास पास, ठीक है।
यानी कि एक साथ फेंक रहे हैं, ठीक है। थोड़ा इसको मिटा के थोड़ा इधर लिख दे रहे हैं, इसको कहते हैं क्रेस्ट, ठीक है। ये वाटर है और हमने एक और पत्थर फेंका, मान लीजिए वाटर है, ठीक है, एक और पत्थर फेंका, फिर क्या होगा, फिर से वेव बनेगा। तो पत्थर बड़ा हो रहा है ना, पत्थर दिखेगा नहीं, फिर वेव बन जाएगा, वैसे इसमें दिखा रहा है आप लोग को। देखिए इक्वल साइज के होते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा बनाने में डिफिकल्टी हो रही है। ऐसी सर्कल टाइप, मतलब जो स्पेस है वो क्या है, ट्रफ है, और जो हमने मार्कर से किया वो क्या है, क्रेस्ट है, ठीक है। ऐसे हमने अभी आपको बताया कि वेव के मिलने को ही, वेव के सुपर इम्पोज को ही क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। तो देखिए यहाँ पे वेव मिल गया, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस हो गया, ठीक है। वेव्स मिल गए, देखिए, और वेव्स के मिलने को क्या कहते हैं, सुपर इम्पोज, ठीक है। अब वेव मिला तो हुआ क्या, अब ये देखते हैं, ठीक है। वेव आपको दिख रहा होगा कई पॉइंट पे एक दूसरे को कट भी कर रही होंगी, ठीक है, ठीक है। तो इमेजिन करिए कि अगर वेव मिल रहा है तो दोनों वेव का उभरा हुआ भाग अगर मीट करे तो, यानी कि दोनों क्रेस्ट मीट करे तो क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। यानी कि इस फिगर में इस पॉइंट को देख सकते हैं, ये इस पॉइंट पे दोनों वेव, इसको मान लीजिए कि फर्स्ट वेव क्या है ना, ठीक है, सो सेकेंड, नेमिंग देंगे आसानी होगी। ये फर्स्ट वेव है और ये क्या सेकेंड वेव है। तो आपको दिख रहा होगा कि इस पॉइंट पे दोनों वेव का क्रेस्ट मीट कर रहा है, यानी कि आप इमेजिन करिए कि दोनों वेव्स हैं, ऐसे जो दोनों वेव्स हैं उसके दोनों उभरे हुए भाग मीट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये भाग, यानी कि यहाँ पे देखिए दोनों का क्रेस्ट, हमने बताया था जो हमने मार्कर से किया है वो क्रेस्ट है दोनों का, यानी दोनों का उभरा हुआ भाग है, यानी कि दोनों का यहाँ उभरा हुआ भाग मीट कर रहा है, तो क्या होगा अब देखते हैं, ठीक है। आप इमेजिन करिए कि अगर दोनों का उभरा हुआ भाग मीट करेगा तो वहां का पानी और ऊपर उठ जाएगा कि और नीचे जाएगा कि कहीं नहीं जाएगा, इमेजिन करिए। तो क्या होगा, वहां का पानी और ऊपर उठ जाएगा, यानी कि कह सकते कि एम्पलीट्यूड, वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। जो अकेले उठा हुआ था, अकेले अब दोनों मिल जाएंगे, दोनों का उभरा हुआ भाग मिल जाएगा तो वो और उभर जाएगा, यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। चलिए इसको देखते हैं ग्राफिकली तरीके से कैसे होगा, अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रहा तो। मान लीजिए कि चलिए मान लेते हैं कि ये पानी का सरफेस है, ठीक है, पानी का सरफेस है, और ये फर्स्ट वाली, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाली वेव का क्रेस्ट है और ये ट्रफ है। देखिए ये पानी पहले शांत था, पहले पानी शांत था और हमने पत्थर फेंका, पानी पहले शांत था और उस शांत पानी में हमने पत्थर फेंका, तो क्या हुआ, यहाँ का जो पॉइंट है वो ऊपर उठ गया, क्योंकि यहाँ वेव बनी है, यहाँ का पॉइंट ऊपर उठ गया, ठीक है। यहाँ ये फर्स्ट वाली वेव के अकॉर्डिंग ऐसा हुआ, ठीक है। और सेकेंड वाली वेव का है अगर क्रेस्ट उसी पॉइंट में मीट करे, यानी कि सेकेंड वाली वेव ऐसे रहे, ये इसका ट्रफ रहे और क्रेस्ट इसका भी इसी पॉइंट पे मीट करे तो क्या होगा, देखिए यहाँ जो पॉइंट था वो ये फर्स्ट वाली वेव है, ठीक है। यहाँ जो पॉइंट था वो फर्स्ट वाली वेव की वजह से इतना ऊपर चला गया था, ठीक है। पर जब सेकेंड वाली वेव आई और उसका क्रेस्ट उसी क्रेस्ट पर आ गया, यानी कि दोनों उभरा हुआ भाग मीट कर दिया, यहाँ का जो पॉइंट यहाँ तक गया था अब वो पॉइंट और ऊपर चला जाएगा, यानी कि एम्पलीट्यूड, दोनों वेव के मीट करने से जो है एम्पलीट्यूड बढ़ जा रहा है, ठीक है। यानी कि पहले इतना एम्पलीट्यूड था, फर्स्ट वेव के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड इतना था, ठीक है। और जब सेकेंड वाली आई और उसका भी क्रेस्ट वहीं पे मीट कर लिया, वहीं पे उसका भी क्रेस्ट मीट कर लिया, तो यानी कि उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जा रहा है, यानी कि एम्पलीट्यूड बड़ा हो जा रहा है। जैसे देखिए कि अब ये भी उभरा हुआ, मैंने बताया कि जो ब्लैक कर से किया हो गया उभरा हुआ, यानी कि क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, यहाँ पानी शांत था तो इस क्रेस्ट की वजह से, उभरा हुआ भाग की वजह से उसका जो पॉइंट है, पार्टिकल है, वो थोड़ा सा ऊपर गया है, ठीक है। लेकिन जब दूसरा वाला क्रेस्ट, दूसरे वाले वेव का क्रेस्ट आया, थोड़ा सा ऊपर गया था, ये और ऊपर कर देगा, यानी कि थोड़ा सा ऊपर गया था ये और ऊपर कर देगा, यानी कि वहाँ का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि अगर दो वेव के क्रेस्ट मीट करते हैं तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर दोनों का अगर ट्रफ मीट करेंगे तो क्या होगा, इमेजिन करिए आप लोग, और चलिए हम तब तक आप लोग को हम बताते हैं, तब तक आप इमेजिन करिए कि क्या हो सकता है, क्या एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा या एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा या एम्पलीट्यूड कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, नहीं ना डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा, ठीक है।
हम ट्रफ का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो पहले इसमें देखते हैं, आप लोग अब सोचिए कि दोनों का धंसा हुआ भाग मीट करेगा तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा कि नहीं इंक्रीज होगा, ठीक है। आप लोग वो इमेजिन करिए और देखिए यहाँ पे यहाँ इस पॉइंट पे देख सकते हैं कि दोनों का धंसा हुआ भाग यानी कि दोनों का ट्रफ है। आप इमेजिन करिए, देखिए ये इस वाले का ट्रफ है और ये सेकेंड वाले वेव का ट्रफ है, और दोनों वेव का अगर ट्रफ यहाँ पे मीट कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ग्राफिकली तरीके, सपोज रेड ये पानी का सरफेस है, ठीक है, और फर्स्ट वाली वेव का ये क्या है, ट्रफ है, और ये क्या, क्रेस्ट, सॉरी क्रेस्ट है, और ये ट्रफ है, ठीक है। यानी कि यहाँ का पानी शांत था और जब हमने पत्थर फेंका तो यहाँ का जो पार्टिकल है वो नीचे चला गया है, ठीक है। अब आई दूसरी वाली वेव, ठीक है, और दूसरी वाली वेव का ट्रफ भी क्या उसी पॉइंट पे मीट करा, तो कैसे मीट कराएंगे, यानी कि ऐसे इसका क्रेस्ट है और ये इसका ट्रफ है, यानी कि यहाँ का पॉइंट पहले ही जब पहले वेव के अकॉर्डिंग यहाँ तक जा चुका था जब हमने पत्थर फेंका था, तो लेकिन जब दूसरी वाली वेव आके मीट की तो यहाँ का पॉइंट यहाँ जा चुका था, वो अब और नीचे चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी देखिए एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है यानी कि ट्रफ मीट कर रहे, अगर दो वेव के ट्रफ मीट कर रहे तो भी एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पे एक चीज़ अलग है, क्या अलग है कि इसका एम्पलीट्यूड नीचे की डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, और जब क्रेस्ट दो वेव के क्रेस्ट मीट करते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड ऊपर के डायरेक्शन में क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी कि कह सकते हैं कि जब किसी भी वेव का क्रेस्ट मीट करता है यानी कि उभरा हुआ भाग मीट करता है तो वहाँ का पानी और उभर जाता है, यानी कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। और जब किसी वेव का ट्रफ यानी कि धंसा हुआ भाग मीट करता है तो वहाँ का पानी और नीचे चला जाता है, यानी कि वहाँ पर भी एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है। यानी कि कह सकते हैं कि दो वेव के अगर दो वेव मिलती है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है तो वहाँ पे कह सकते हैं कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। यानी इतना याद कर लीजिए कि जब दो वेव मिलती है और उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है तो उसे कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहाँ पर हो रहा है। यानी कि इंटरफेरेंस दो प्रकार से होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमने जो अभी आपको बताया कि अगर क्रस्ट या ट्रफ मीट करें तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाए तो उसको कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब चलते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, क्या क्या मीट करता है। तो उसके लिए यहाँ पे हमको इरेज कर देते हैं, ठीक है। हमने थोड़ा सा वेव इरेज किया है कि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आया, ठीक है। अब इमेजिन करिए कि किसी भी वेव का अगर क्रेस्ट और ट्रफ मीट करे, दो वेव का क्रेस्ट और ट्रफ मीट करे, यानी कि एक उभरा हुआ भाग मीट करे और धंसा हुआ भाग मीट करे, यानी कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट हो सकता है, पॉइंट ये हो सकता है, ये पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट देखिए, ये सेकेंड वाली वेव था ना, ये सेकेंड वाली वेव का क्या है, क्रेस्ट है। हमने बताया था कि जो लाइनिंग से किया है वो क्रेस्ट है, और सेकेंड वाली वेव का ये क्या है, ट्रफ है। हमने बताया था कि जो स्पेस है वो ट्रफ है, सॉरी फर्स्ट वाली वेव का ये ट्रफ है और सेकेंड वाली वेव का ये क्या है, क्रेस्ट है। यानी कि दोनों वेव का क्रेस्ट और ट्रफ मीट कर रहा है तो वहाँ का पॉइंट क्या होगा, और ऊपर चला जाएगा कि और नीचे चला जाएगा, क्या कहीं नहीं जाएगा। चलिए इसको ग्राफिकली तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि पानी का सरफेस था, हमने पत्थर फेंका तो ये फर्स्ट वाली वेव के अकॉर्डिंग ये नीचे चला गया है, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे था, हमने पत्थर फेंका तो वो नीचे चला गया, ठीक है। और फिर दूसरी वेव आई और दूसरी वेव का वहाँ पे क्रेस्ट वहीं पे आके मीट हुआ, क्रेस्ट वहीं पर उसी वेव में मीट हुआ, तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ का पॉइंट अब क्या करेगा, यहाँ का पॉइंट अब नीचे जाएगा कि यहाँ का पॉइंट ऊपर जाएगा, आप इमेजिन करिए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ का पॉइंट ना तो ऊपर जाएगा और ना ही नीचे जाएगा, यानी कि यहाँ का पॉइंट यहीं पर रहेगा, यानी कि एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं, यानी कि वहाँ का पॉइंट कहीं भी नहीं जाएगा। तो इस टाइप के इंटरफेरेंस के, इस टाइप के वेव के मिलने को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जो हमने अभी बताया था जो ट्रफ और क्रेस्ट मीट कर रहे थे, तो उस टाइप के इंटरफेरेंस को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसको कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। मान लीजिए ये वेव ऐसे आगे चल रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सब तो रहा, हमने इसको अच्छे से एक मान लीजिए कि एक स्टोरी के रूप में समझा है। और
अगले लेक्चर में इसी इंटरफेरेंस का ही अगला लेक्चर आएगा, पर उसमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट्स वेव होंगे, और जो हमने डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव आपको इंटरफेरेंस समझाया है उसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। और ये लेक्चर सिर्फ आपको समझने के लिए, इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट को समझना था, इसलिए हमने ऐसा लेक्चर बनाया था आपको समझाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आपको इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट और डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और वीडियो स्किप ना हो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।